हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के एक इम्पॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। तो इस लिहाज से क्लास और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इट मीन्स दीज आर दी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्ला वजी का असल नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी असदुल्ला। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और भी आप नोट कर लेंगे, जैसे सब्रस किसकी दास्तान है, तो आप नोट कर लीजिएगा मुल्ला वजी। इसी के साथ साथ में ये भी आप नोट कर लेंगे कुतुब मुश्तरी एक मसनवी है, किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शहर पटना से रिसाला मेयार किसने जारी किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी काजी अब्दुल वदूद। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में सुबह फरदा किसकी नज्म है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रत्ती माशा तोला। ये सादत हसन मंटू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अफसाना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दरअसल में से किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफी शायर हैं, उन्होंने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स आप बना ले। किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आली नामा। अब हम बात कर लेते हैं कि आली नामा किसकी मसनवी है, तो नोट कर लीजिएगा नुसरती की। खूब तरंग किसकी मसनवी है, शेख खूब मोहम्मद चिश्ती की। यूसुफ जुलेखा किसकी मसनवी है, तो यूसुफ जुलेखा के नाम से कई शख्सियात की मसनवियाँ हैं, जैसे सैयद मीरा हाशमी की एक मसनवी का नाम भी यूसुफ जुलेखा है। मलिक खुशनूद की मसनवी का नाम भी यूसुफ जुलेखा है। और इसी के साथ साथ में शेख अहमद गुजराती की एक मसनवी का नाम भी यूसुफ जुलेखा है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन 4 में यानी फूलबन किसकी मसनवी है, तो नोट कर लीजिएगा इब्ने निशाती। यानी हम आपको न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ में हमारी कोशिश ये होती है कि ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने, दर मदह अक्ल और दर मज़म्मत तमा, ये दैली उन्वानात किस दास्तान के हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सब्रस। सब्रस किसकी दास्तान है, सब्रस एक तमसीली दास्तान है मुल्ला वजही की। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, तो नोट कर लेंगे मीर मोहम्मद तकी ख्याल की फ़ारसी दास्तान है। आराइश महफिल किसकी तसनीफ़ है, नोट कर लीजिएगा सैयद हैदर बख्श हैदरी। क्वेश्चन ऑप्शन 4 में है, रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है, तो आप नोट कर लीजिएगा रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइशा की दास्तान है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अय खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों में गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास एक है सैर पहले दरवेश की, सैर दूसरे दरवेश की, सैर तीसरे दरवेश की। अब हम आते हैं चौथे ऑप्शन पे, देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या एग्जाम में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपके पास में है सैर चौथे दरवेश की। तो मज़कूरा इबारत जो है ये सैर चौथे दरवेश की है, यानी ये जो है मीर अमन की दास्तान बागो बहार के सैर चौथे दरवेश से माखूज है। बागो बहार मीर अमन की एक शाहकार दास्तान है, जिसने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाद अजीम आबादी के शेरी मजमुओं का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 1 यानी नग़्मे इल्हाम। अब हम बात कर लेते हैं और भी यहाँ पे देखिए शेरी मजमूए दिए गए हैं, जैसे नौ बहारा किसका शेरी मजमुआ है, तो आप नोट कर लेंगे असर लखनवी का शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। गुल कदह किसका शेरी मजमुआ है, ऑप्शन 4, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अजीज़ लखनवी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया, इश्क में सब्र व रज़ा दरकार है, मिस्र सानी की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। तो इसका मिस्र सानी हो जाएगा ऑप्शन 4। अब हम बात कर लेते हैं कि ये शेर किसका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये उर्दू के एक अहम गज़ल व शायर वली दक्नी का शेर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है गौदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। दलील है क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दावा सही है बट दलील गलत है, यानी ऑप्शन 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह हफ्सा की माँ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हुस्न आरा। अब यहाँ पे आप नोट कर लेंगे मसनवी गुलजार नसीम किसकी है। तो मसनवी गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की एक शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया है, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, खलीलुर रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नावल एक चादर मैली से में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? अब देखिए ऑप्शन 1 में है तारा सिंह, ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन 2 है ज्ञानचंद। आते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। तो ऑप्शन 3 देखिए आपके सामने दिया गया है जग्गू, और ऑप्शन 4 आपको दिया गया है घनश्याम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी घनश्याम। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए दिया गया था नॉवेल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4 यानी घनश्याम। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉवेल एक चादर मैली सी किसकी नॉवेल है। तो नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी का एक शाहकार नॉवेल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने दिया गया है, अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि बुलंदी कैसी है, ये ख्याल किस नक़ात का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ये जो ख्याल है आल अहमद सुरूर का ये ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया, अफसाना शुगल में रामदुई किसकी लड़की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी संतू चमार की। अब हम बात कर लेते हैं कि अफसाना शुगल किसका अफसाना है। तो नोट कर लीजिएगा, सआदत हसन मंटू। लिख लेंगे इसे आप, अफसाना शुगल सआदत हसन मंटू का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने दिया गया, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से अख्ज़ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ख्वाबो ख्याल। अब हम बात कर लेते हैं ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है। तो नोट कर लेंगे, ख्वाजा मोहम्मद मीर असर। ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की ये मसनवी है। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी है। और इसी तरह से सिहरुल बयान यानी ऑप्शन 4 मीर हसन की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने दिया है, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मनोहर और मधमालती। अब हम बात कर लेते हैं गुलशन इश्क किसकी मसनवी है। तो आप नोट कर लीजिए, गुलशन इश्क नुसरती की शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया, घसीटा किसके अफसाने का किरदार है? तो घसीटा जो है ये ऑप्शन 3 यानी हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने का किरदार है। हयातुल्लाह अंसारी का एक शाहकार अफसाना है आखिरी कोशिश, और घसीटा उसका मरकजी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिया गया, ख्वाब ख्याल का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अफसाना। आप नोट कर लीजिएगा, अफसाना ख्वाब ख्याल मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमूए का नाम है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ख्वाब ख्याल मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमूए का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिया गया, दरअसल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अपभ्रंशों को। अब हम बात कर लेते हैं कि अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश के माना है बिगड़ी जुबान के। अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ये चकबस्त का शेर है। आपका पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन नंबर, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने अपनी नज़्मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने ये राय किस शायर के बारे में दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है, ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाना से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी घास वाली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गिरा गुजरेगा हर्फ आरज़ू उस्तब नाजुक पर, निगाह शौक इस मजमून रंगी को अदा कर दे। इस शेर का खाली कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हसरत मोहानी। आपका पूरा नाम है सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर न था, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफी शायर हैं और ये उनका शेर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रानी केतकी की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं कि रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है, तो नोट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह खां इंशा। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की फ़ारसी दास्तान है। फसान अजायब किसकी दास्तान है, तो नोट कर लेंगे, रजब अली बेकसरूर। आराइश महफिल किसकी दास्तान है, सैयद हैदर बख्श हैदरी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आईना। नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा अकबराबाद यानी आगरा में गुजारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद, खतूत में काबिलियत का इजहार ना करना चाहिए, शराफत, खुशतबई और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अपनी याद में। अरहर का खेत, धोबी, वकील साहब, ये सभी रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दिया गया है, इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी काला देव। अब हम बात कर लेते हैं इंद्र सभा अमानत किसका ड्रामा है? इंद्र सभा अमानत उर्दू का एक मंजूम ड्रामा है। इंद्र सभा अमानत अमानत लखनवी का एक शाहकार ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, मुंदरजा झेल इबारत किस दास्तान से माखूज है? आखिर जब बहुत व्याकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया, वो ज़मान को किसी न किसी ढब से पोशीदा मेरी धराहर में ले आई, तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क मुश्क में कटे, एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देख उसे पकड़ा और राजा से कहा, इसी हुक्म कत्ल कहा। सब अरकान दौलत ने कह सुनकर जान बख्शवाई। ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बागो बहार। हम आपको बता चुके हैं बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। रानी कहती कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। फसान अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पेवस्त हैं। दलील है, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी मुआशरत और तहजीब के अनासर को मौजू बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यानी हम 35 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आए, उनफुसो
आफाक पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। इकबाल की किस नज़्म का आगाज़ इस शेर से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। अल्लामा इकबाल उर्दू के एक बहुत ही अहम नज़्म गो शायर हैं। आपका शुमार उर्दू शायरी के लिए बहुत ही अहम है, अहम शुरा में होता है। आपके 4 शेरी मजमूए उर्दू में हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपके सामने दिया है, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल है। 1959 में ये शाये हुआ, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आग का दरिया का सने इशात 1959 ईस्वी। बस्ती किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, इंतजार हुसैन। आखिरी शब के हमसफर ये भी कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल है। कार जहां दराज है ये भी जो है कुर्रतुल-ऐन हैदर ही का नावल है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिया है, नावल लंदन की एक रात कब शाये हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1939 ईस्वी में। नावल लंदन की एक रात किसकी है, किसका नावल है? तो आप नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर, सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्क फ़ा तजर्बा आमोज भी था। इस शेर से नावल इमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इसका जो चौथा हिस्सा है वो इस शेर से शुरू होता है। नावल इमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, फराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी खतूत का मजमुआ है। आपका पूरा नाम है रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फर से भी मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मजहब में कौम के मुकाबले किसी चीज़ की हकीकत नहीं। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 है जुलूस, बी में दिया गया है यानी 2 में जेल। अब हम देखते हैं ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में क्या देगा। तो ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे है कातिल और चौथा है निजात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कातिल। तो ये मज़कूरा वाला जो इबारत है मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कातिल। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दिया गया है, कुर्रतुल-ऐन हैदर ने आग का दरिया के आगाज में किस मगरबी शायर की नज्म का टुकड़ा दर्ज किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनके आंसर आप नोट कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेशली उर्दू नेट जेआरएफ का पेपर है तो उसमें अवश्य आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तस्ना आदमी थे, कैसा ही मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किससे माखूज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी यादगार गालिब। अब हम बात कर लेते हैं कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है। तो नोट कर लेंगे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सिपारे दिल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे, ख्वाजा हसन निज़ामी। यादों की बारात एक खुदनबिश्त है जोश मलिहा बादी की। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जो इन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम से लिखे थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। मनकू खां किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी फिरदौसी बरी। फिरदौसी बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का नावल है। फतह अंदलुस, मीना बाजार, जवाल बगदाद, ये तीनों ही नावल अब्दुल हलीम शरर के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दिया गया है। ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की किल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं, ये इबारत किस किताब से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी यादगार गालिब। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। हमारे मुल्क में अक्ल व दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है। आप हमारी ममलकत के चुने हुए लोग हैं जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है। आप इस ममलकत के मेमार हैं और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग ज़िंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ अगर आप रोज़ चार
4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। मुंतज़ा वाला इक़्तिबास किस ड्रामे से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़हाक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा सकता है कि ज़हाक किसका ड्रामा है? तो नोट कर लेंगे मोहम्मद हसन का। महल सरा किसका ड्रामा है? ये भी मोहम्मद हसन का है। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा आगा हशर काश्मीरी। ऑप्शन 4 में दिया गया पैसा और परछाई किसका ड्रामा है? तो ये भी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। हुरविश, गैरत सर्ब, खजलत ज़दा शमसाद, जर्री कमर, नाजुक बदन, सीमबर, चुस्त चालाक, कमसिन अल्हड़पन के दिन, उछलती कूदती मर्दाना। ये एक इबारत है, आपको बताना कि ये इबारत किस किताब से माखूज है। आगे देखते हैं अभी और भी। मर्दाना वार प्यादा और जौहर निगार हवादार पर एक आफताब, महशर सवार गर्द परियों की कतार, ताज मुरस्सा कज सर पर लिबास शाहाना पुरतकल्लुफ दरबर, शिकार खेलती सैर करती चली आती है। मुंतज़ा वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? तो नोट कर लीजिएगा रजब अली बेगसुरूर। तिलिस्म होशरुबा किसकी दास्तान है? मोहम्मद हुसैन जाय और मोहम्मद हुसैन कमर की। सबरस मुल्ला वजी की एक शाहकार दास्तान है। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे मीर मोहम्मद तकी ख्याल की फारसी दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, तज़किरा चमनिस्तान शुअरा के मुसन्निफ का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लक्ष्मी नारायण शफीक। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, ज़ुहद रिंदी किसकी नज्म है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इकबाल। क्वेश्चन जिन्हें शायर मशरिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज है, अरसे महशर है अरसा मेरे भी दीवान का। ये शेर मीर के किस दीवान में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पंजुम। मीर के 7 दीवान हैं, जिनमें उर्दू के 6 दीवान हैं और एक फारसी में है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखिएगा, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी के बेनज़ीर तनकीद है, ये जुमला किस नाक़िद के रश्न है कलम का अतिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कलीमुद्दीन अहमद। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी उर्दू नेट जेआरएफ किया किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जा सकते हैं, उनके लिए मुमिद व मुआविन साबित हो सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।